गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल। तो इस वीक का जो मार्केट आउटलुक था, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया वो देखेंगे, और आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म हमें करने को मिल सकता है। हम देख सकते हैं कि क्या रिटर्न्स बन सकते हैं, कैसी ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं। ट्रेड्स के बारे में तो नहीं, बट मोस्टली हम मार्केट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर मैं इसको एक बार वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक वाला लगा लूँ या, तो अब बात करेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जो है एक 20 मूविंग एवरेज और एक 50 मूविंग एवरेज अभी लगाई हुई है। 20 मूविंग एवरेज ऑफ कोर्स जो ऑरेंज लाइन है, 50 मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है। अगर मैं एक 100 मूविंग एवरेज अब लगाऊं, सो देखिए, अब इस बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये ओनली एंड ओनली जो है, मुझे लगता है मार्केट की ओके। सो अगर एक बार रिमूव करके हम लगाएंगे सिंपल मूविंग एवरेज, ओके, तो ट्रेडिंग व्यू में ये नहीं आ रहा है। तो एक बार जरा इसको निकाल के एवरेज रिबन लगाएंगे। तो हाँ, मूविंग एवरेज रिबन में अगर हम लोग जो है यहाँ पर 200 अभी के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि इतनी मूविंग एवरेज हमें नहीं चाहिए। यह भी हम सिर्फ मार्केट डायरेक्शन समझने के लिए कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो सिंपल है, मेरा जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन रहता है वो मेनली 20 और 50 पर रहता है। 20 और 50 पर एक मुझे हाईली बुलिश मार्केट दिखता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक बार ऊपर जाएगा, फिर 20 और 50 के बीच में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 20 50 को टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस बार क्या हुआ है, 20 50 को क्रॉस किया है। 50 को क्रॉस किया, तो इसका मतलब मेरा जो व्यू है वो बेरिश साइड हो गया है। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म व्यू है, बेरिश साइड हो गया है। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा। 100 मूविंग एवरेज से दोबारा से एक जो है हमारा जो है एक बुल रन स्टार्ट होगी। बट अब आप ध्यान से सोचिए, 100 मूविंग एवरेज कहाँ पर है? 21,568। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर जो 100 मूविंग एवरेज है 21,500 के आसपास बैठा है। तो क्या यहाँ पर मार्केट अब आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सी एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं मीन एवर्जन। मीन एवर्जन में क्या होता है? बेसिकली मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज क्या है? सिंपल 100 डेज मूविंग एवरेज क्या है, क्योंकि ये क्लोज की जो मूविंग एवरेज है। तो 100 डेज मूविंग एवरेज क्या है? जो क्लोज प्राइस से पिछले 100 डेज की उसकी एवरेज है। सिंपल, ठीक है ना। तो अगर साइडवेज रहेगा, अगर यहीं पर प्राइस रहेगा, इसी इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, तो एवरेज भी क्लोज टू दिस रेंज आ जाएगी। ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर जो प्राइस है कितना ऊपर था, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और अभी 100 मूविंग एवरेज कितनी नीचे थी। तो क्या ये 1600 से 1400 तक आ जाता? नहीं पॉसिबल था। तो इसने क्या किया, ऊपर गया, साइडवेज हुआ, और फिर से टच किया, फिर साइडवेज हुआ, फिर दोबारा टच किया, फिर ऊपर। ठीक है, तो सिंपल यही होगा। ये मैंने जो है सेम चीज अपनी जो है प्रीवियस वीडियो बाय नो रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड इन 2025 में भी बात की थी। आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर अभी हम साइडवेज मार्केट जो है फॉर द अपकमिंग ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई ग्रेट रिटर्न्स की मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, तो विद इन द स्टॉक्स हम वो आगे की बात है। ठीक है, बट एज सच निफ्टी जो है, मैं यहाँ पर एक बुल रन के पहले एक एक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 50 मूवी अगर अब टूट चुका है, तो मेरा अभी कोई बुलिश व्यू ऐसा सच नहीं रहा है। दूसरी साइड भी आएंगे, अगर हम एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम इसको 1 आवरली टाइम फ्रेम पर देखें, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न, बहुत ही जो है फेमस पैटर्न मैं कहूँगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है?
हमें देखने को मिल रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। और इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, बट ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक भी आ जाएगा मार्केट। 22,000 इज़ अ ग्रेट यू नो सपोर्ट। 23,000 जहाँ पर अभी ये खड़ा है वहाँ पे भी एक अच्छी सपोर्ट है। मैं इसको जो है फुल बेयरिश कैसे कब मानूंगा, सॉरी, यहाँ पर फुल बेयरिश जो है, हाँ, तो फुल बेयरिश में कब मानूंगा, जब एटलीस्ट जो है यहाँ तक का ब्रेक हो जाए और क्लोज कर जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पर एक बार जो है लो को देखिए, इस लो को देखिए, यहाँ पर प्राइस क्रॉस किया, बट अगले ही 2-3 दिनों में क्लोज सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर चले गया। बट अब यहाँ पर भी यही ध्यान से देखिए कि ऊपर भी यहाँ पर नहीं जा पाया, तो इसका मतलब बायर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, इवन दो बायर्स जो हैं वो नीचे नहीं लेकर जाना चाहते मार्केट को, डीआईआईस की काफ़ी बाइंग हो रही है, एफआईआईस पैसा निकाल रहे हैं, बट डीआईआईस की काफ़ी बाइंग हो रही है, तो ऑफ कोर्स दे डोंट वांट कि मार्केट ज़्यादा नीचे जाए, क्योंकि वो हैविली इन्वेस्टेड है मार्केट में। बट फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट हमें जो है आने वाले टाइम में 22,500 का नंबर देखने को मिलेगा, 22,700 का नंबर देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ी सी सपोर्ट लेवल्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एक बार डेली डेली व्यू की बात करें, डेली व्यू में क्या दिखता है, डेली व्यू में सिंपल दिखता है कि मूविंग एवरेज जो है नीचे को कन्वर्ज हो चुकी हैं। अगर मैं एक जो है एनालिसिस करूं वीकली पर जाकर, अब थोड़ा लंबे टाइम पर जाएंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर 50 मूविंग एवरेज टूटा है वहाँ वहाँ पर साइडवेज होकर टच कर कर ऊपर गया है, टच कर कर दोबारा ऊपर गया है, ठीक है ना। और ये भी एक काइंड ऑफ वार्निंग साइन है कि इतनी देर से जो 100 मूविंग एवरेज टच नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये भी एक बार देखना होता है, ठीक है। ये वाला फॉल तो हल्का सा अनयूजुअल फॉल आप कह सकते हैं कि ठीक है, कोविड-19 का फॉल था। और अगर हम देखें तो हमें काफ़ी एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं देखूँ तो हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक 200 मूविंग एवरेज लगाएंगे तो वो उसको टच करती हुई दिख जाएगी, तो एक पैटर्न आपको अपने को देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि मैं अब 100 मूविंग एवरेज क्यों लगा रहा हूँ, 100 मूविंग एवरेज लगाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2020 से अगर हम देखें, वहां से जो है 100 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट की है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट कि पास्ट बिहेवियर क्या हुआ है। तो पास्ट बिहेवियर की हेल्प से मैं ये डिड्यूस कर रहा हूँ कि देखिए कि 100 मूविंग एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा टच करेगा, 200 तक नहीं आएगा, यहाँ से साइडवेज होगा, फिर 100 ऊपर आती जाएगी और फिर टच कर कर हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये थी निफ्टी 50 की। बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, बैंक निफ्टी या तो फ्यूचर्स है, फ्यूचर और स्पॉट आई थिंक की एक ही बात है। यहाँ पर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में भी सेम है। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में जो है 100 मूविंग एवरेज जो है टेस्ट करने जा रहा है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 100 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दे, प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये देखिए ये जो कोविड का लो है, ये इसके सॉरी इलेक्शंस का लो है, ये इलेक्शंस का ही लो है ना, हाँ इलेक्शंस का लो है, उसके पास आ रहा है। तो इलेक्शन का एक काफ़ी अच्छा जो मैं कहूँगा एक सपोर्ट है, ठीक है, उसके पास भी आ रहा है, 100 मूविंग एवरेज भी है, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से ये जो है ब्रेक करेगा और हमें एक अच्छी भी डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी, तो काफ़ी पैनिक होगा फिर मार्केट में, और फिर एक अच्छा जो है टाइम होगा कि मार्केट में अपना जो है कैश जो है डालने का, इन्वेस्ट करने का, एक अच्छा अल्फा जनरेट करने का। तो ये थी अभी तक की वीक की जो एनालिसिस, ठीक है ना, कि क्या हुआ वीक की, नहीं कहूँगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर हम चलेंगे तो उसके बेस पर हम जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी जो है काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही होंगी, है ना, बट देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा
तो यहाँ पर देखिए 26,000 करोड़ यहाँ पर दिसंबर दिसंबर में हुआ है। यहाँ पर अगर हम एक बार मंथली देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 26,000 करोड़ जो है दिसंबर में हो, 25,000 करोड़ अक्टूबर में, और 20,000, तो लाइक आर म्यूचुअल फंड्स आर डोमेस्टिक institutional investors, DIIs, they are sitting on huge cash। ठीक है, तभी इतनी बाइंग हो रही है। जहां जहां पर सेल कर रहे हैं FIIs, जहां जहां पर कैश सॉरी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर रहे हैं, वहीं पर उससे ज़्यादा DIIs बाय कर रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक ही सिंपल चीज़ है, जो SIPs की इनफ्लो है वो काफ़ी काफ़ी इंक्रीज हुई है जो पास्ट मंथ में। तो हमें ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है कि बिल्कुल क्रैश कर जाएगा मार्केट। ठीक है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, है ना, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में बन सकती है, एक अल्फा जनरेट करने को, जो मैं कहूँगा, है ना। बेंचमार्क इंडेक्स अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स यूज जो उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप निफ्टी 50 को रख सकते हैं, वरना निफ्टी 500 को यूजुअली मैं रखता हूँ अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स, जिससे मैंने थोड़ा सा अल्फा जनरेट करना है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा बेटर रिटर्न्स बनाने हैं। एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी, आई थिंक, कि एक साल में अगर मैं निफ्टी 500 से ज़्यादा रिटर्न बना पाऊँ। ठीक है, अभी के लिए आई एम न्यू टू दिस इन्वेस्टिंग स्पेस, मैं ट्रेडिंग ही करता आ रहा था। तो जैसे जैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा वैसे वैसे मैं आपको रिजल्ट्स बताता जाऊँगा। ठीक है, कि क्या रिजल्ट्स निकले हैं जैसे पिछले पास्ट मंथ में या उससे पहले। तो उसके लिए जुड़े रहिएगा ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल से। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।